अष्टविनायक यानी भगवान गणेश के 8 स्वरूप। महाराष्ट्र में भगवान गणेश के इन्हीं 8 स्वरूपों को पूजा जाता है और इन 8 रूपों के दर्शन के लिए 8 मंदिरों में होने वाली तीर्थ यात्रा भक्तों को ज्ञान और समृद्धि प्रदान करती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में गणेश उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इसी के साथ साथ वह अपने विशेष और पवित्र अष्टविनायक मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। ऐसा कहते हैं कि अष्टविनायक मंदिर की तीर्थ यात्रा 8 मंदिरों के दर्शन के पश्चात फिर से पहले मंदिर के दोबारा दर्शन करने के बाद ही पूर्ण होती है। इन 8 मंदिरों में से 6 मंदिर पुणे शहर में हैं और 2 रायगढ़ के पास हैं। यह मंदिर 20 से 110 किलोमीटर के क्षेत्र में स्थित हैं। इन सभी मंदिरों में भगवान गणेश की मूर्ति स्वयंभू है और इसी के साथ साथ सभी मूर्तियों की अपनी एक अलग कहानी है। तो चलिए अब हम जानते हैं इन मंदिरों की विशेषताओं के बारे में। प्रथम स्थान पर आता है श्री मयूरेश्वर मंदिर, जो कि पुणे से 80 किलोमीटर दूर मोरगांव में स्थित है। यह मंदिर अष्टविनायक तीर्थ यात्रा का आरंभ और समापन बिंदु माना जाता है। यहाँ 4 द्वार हैं जो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के प्रतीक हैं। यहाँ भगवान गणेश को मयूरेश्वर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मोर पर सवारी कर ही राक्षस सिंधुरासुर का वध किया था। दूसरे स्थान पर आता है सिद्धिविनायक मंदिर। सिद्धटेक में स्थित सिद्धिविनायक मंदिर को सर्वप्रथम भगवान विष्णु द्वारा बनाया गया था, परंतु समय के साथ यह नष्ट हो गया। बाद में एक चरवाहे ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु मधु और कैटब नामक राक्षसों के साथ 1000 वर्षों तक युद्ध में लगे रहे। भगवान गणेश से प्रार्थना करने पर ब्रह्मांड के पालनहार भगवान विष्णु को सिद्धियां प्राप्त हुई और उन्होंने राक्षसों पर विजय प्राप्त की। चूंकि भगवान विष्णु ने यही सिद्धियां प्राप्त की थी, इसलिए इसे सिद्धिविनायक कहा जाने लगा और इस क्षेत्र का नाम सिद्धटेक पड़ गया। अष्टविनायक में तीसरा मंदिर है बल्लालेश्वर मंदिर। यह मंदिर पाली गांव रायगढ़ में स्थित है। इस मंदिर का नाम गणेश जी के भक्त बल्लाल के नाम पर पड़ा है। भगवान गणेश की कड़ी तपस्या के बाद जब गणेश जी ने उसे दर्शन दिए तो बल्लाल ने उनसे आग्रह किया कि वे इसी स्थान पर निवास करें। बल्लालेश्वर मंदिर के एक तरफ सरसगढ़ दुर्ग और दूसरी तरफ अंबा नदी स्थित है। अष्टविनायक मंदिर में चौथे स्थान पर है वरद विनायक मंदिर। यह रायगढ़ के महाद गांव में स्थित है। माना जाता है कि इसकी स्थापना 1725 में पेशवा रामजी महादेव बिवालकर ने की थी। इस मंदिर में नमदीप नाम का एक दीपक है जो कि वर्षों से प्रज्वलित है। 5वें स्थान पर आता है थेऊर का चिंतामणि गणेश मंदिर, जो कि पुणे से 25 किलोमीटर दूर है। मंदिर के पास भीम, मूला और मुथा नामक 3 नदियों का संगम है। ऐसी मान्यता है कि स्वयं भगवान ब्रह्मा ने अपने विचलित मन को शांत करने के लिए इसी स्थान पर तपस्या की थी। इस मंदिर का निर्माण गणपति संत मोरया गोसावी ने किया था और माधवराव पेशवा द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया था। अष्टविनायक में अगले गणपति हैं श्री गिरिजात्मज गणपति। गिरिजात्मज का अर्थ है गिरिजा यानी माता पार्वती के पुत्र। माना जाता है कि अपने पुत्र गणेश को जन्म देने के लिए माता पार्वती ने यही तपस्या की थी। मंदिर को एक पहाड़ी के अंदर तराश कर बनाया गया है। यह मंदिर लेण्याद्री गांव में स्थित है और इसे एक बड़े पत्थर को काटकर बनाया गया है। मंदिर तक पहुंचने के लिए करीब 300 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। 7वें स्थान पर आता है ओझर का विघ्नेश्वर मंदिर। विघ्नेश्वर का अर्थ है बाधाओं को दूर करने वाले। इस मंदिर की कहानी गणेश जी द्वारा विघ्नसुर के वध से जुड़ी है। विघ्नासुर नामक राक्षस के द्वारा मचाए गए उत्पात से लोग परेशान हो गए थे। तब भगवान गणेश ने उसे पराजित किया। पराजित होने के बाद भगवान गणेश ने उसे उस स्थान पर जाने से मना कर दिया जहां उनकी पूजा की जाती है। तब राक्षस ने प्रार्थना की कि उनका नाम भगवान गणेश के नाम से पहले लिया जाए। इस प्रकार भगवान गणेश का नाम विघ्नेश्वर पड़ा। अष्टविनायक यात्रा का अंतिम प्रमुख मंदिर है महागणपति मंदिर। यह मंदिर पुणे के राजन गांव में स्थित है। प्रचलित मान्यता के अनुसार मंदिर की मूल मूर्ति तहखाने में छुपी है। कहा जाता है कि पुराने समय में जब विदेशियों ने यहाँ आक्रमण किया तब उनसे मूर्ति बचाने के लिए उस मूर्ति को तहखाने में छुपा दिया गया था। यह थी हमारी अष्टविनायक मंदिर की विशेषता एवं इतिहास की कहानी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।